अरे सुना, जो इक्विटी फंड कैटेगरी पिछले साल छा गई थी, अब लोग इनका नाम सुन के भी डर रहे हैं। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में मार्च 2025 में इनफ्लोज में 97% की बड़ी गिरावट आई है। एम्फी डेटा के अनुसार फरवरी 2025 में जहां 5711 करोड़ रुपीस का इनफ्लो था, वहीं मार्च 2025 में सिर्फ 170 करोड़ रुपीस रह गया। व्हाट, इतना बड़ा फॉल? पर पिछले साल तो ये फंड स्टॉक परफॉर्मर्स थे ना। बिल्कुल, 2024 में सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में 1,09,711 करोड़ रुपीस का इनफ्लो था, जिसमें सिर्फ थीमेटिक फंड्स में ही 488% का ग्रोथ देखने को मिला था। पर अचानक इतना डर क्यों लोगों में? देखो, अक्टूबर 2024 से स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं, एफआईआईज हेवीली एग्जिट ले रहे हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स वीक हैं और ट्रंप के नए टैरिफ्स ने ग्लोबल मार्केट्स को हिला दिया है। यूएस रिसेशन की भी चर्चा हो रही है। ओके, पर इसका सेक्टोरल और थीमेटिक फंड से क्या लेना देना? भाई, ये फंड्स ना रिसेंटली काफी गिर रहे हैं क्योंकि हाइप अराउंड दीज फंड्स इतना ज्यादा थी कि वैल्यूएशंस अनरियलिस्टिक हो गए और बहुत लोगों ने ओवरप्ले कर दिया इन फंड्स के लिए। इसलिए जब मार्केट गिरते हैं तो इन्हें रिकवर करने के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है। साथ ही सेक्टोरल फंड्स सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और थीमेटिक फंड्स एक थीम जैसे मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक या ईएसजी पर फोकस करते हैं। इसलिए मार्केट क्रैश होने पर ये फंड्स डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स जैसे मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड से ज्यादा गिरते हैं। फॉर एग्जांपल, फरवरी 2025 में ही 19% सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स 10% प्लस लॉस में ट्रेड कर रहे थे। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स सेक्टोरल और थीमेटिक फंड से बचें, क्योंकि इनमें ना अच्छी परफॉर्मेंस के लिए सही एंट्री और एग्जिट जरूरी होती है। लोग अक्सर हाई रिटर्न्स देख करके पीक यानी कि हाईएस्ट प्राइस पे इन्वेस्ट करते हैं और गिरावट के बाद ये फंड्स कभी-कभी लंबे समय तक अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। याद रहे, इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का एक छोटा पोर्शन सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में एलोकेट किया जा सकता है।